नमस्कार, प्रणाम, जोहार। बेबाक, बेखौफ और बेधड़क अंदाज में पत्रकारिता को एक नए अंजाम तक ले जाने की मेरी एक कोशिश है, उसमें आपका सहयोग अपरिहार्य है। और आज मैं आया हूँ 3 छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर के। बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, चूँकि एक झारखंड का सत्र आज शुरू हुआ है, दूसरा दिल्ली में सत्र शुरू हुआ है, चूँकि दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली दिल है हिंदुस्तान की कहते हैं, और दिल्ली का सीएम नेशनल फिगर होता है, मैं बार-बार कहता हूँ। और वैसे ही दिल्ली का विधानसभा आज सुर्खियों में बना रहा पूरे देश के, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दौरा जो हुआ, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं झारखंड के सत्र के बारे में। हेमंत सोरेन चुनाव जीतने के बाद पहली बार बजट सत्र में आए हैं। इसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल संतोष गंगवार ने मैया सम्मान योजना को काफ़ी तरजीह दी और उन्होंने मैया सम्मान योजना को एक राज्य में गति देने वाली योजना बताई। उसके अलावा लगभग 4600 जो कर्मचारियों की भर्ती की बात है, राज्य कर्मचारी आयोग इसकी भर्ती करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है झारखंड के लिए। लेकिन बात यह है कि पिछली बार जो कर्मचारी चयन आयोग ने जो भर्तियां की थी, उस पे ही धब्बे लगे थे, उस पे कई सवाल उठे। और उस आयोग के जो उस समय तत्कालीन चेयरमैन हुआ करते थे नीरज सिन्हा, जो पूर्व डीजीपी हुआ करते थे झारखंड के, उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया उस चयन आयोग से। और इसी तरह से झारखंड में कई मुद्दे गरमाए। एक तो विपक्ष पूरी तरह से नेता विहीन रहा, जिसमें अभी तक ये कलह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का अंदर इतने बड़े बड़े निर्णय लेने की ताकत है, मगर झारखंड जैसे एक छोटे से राज्य में नेता प्रतिपक्ष और संगठन में कोई भी बदलाव वो नहीं कर पाए, नहीं कोई नया निर्णय ले पाए, जिससे पूरी तरह से बैकफुट पर है झारखंड में बीजेपी। और लोगों का मनोबल भी छोटा है, क्योंकि निर्णय यहाँ से नहीं, दिल्ली दरबार से होता है। और इसी को लेकर के हंगामे की बात तो दूर, नेता इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कांग्रेस के हैं, घटक दल के नेता हैं सरकार के, उन्होंने एक टिप्पणी दी। उसके पश्चात यहाँ के जो तमाम मंत्री थे वो लगातार यूं कह लें कि बढ़ चढ़ के विपक्ष के ऊपर ही कर रहे थे टिप्पणी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे और विपक्ष लगातार बैकफुट पे था। ये आज तो सत्र अवसान हो गया कल के लिए, तो कल जो सत्र शुरू होगा उसमें देखने लायक होगा कि सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष घेरती है या घिर जाती है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है मैया सम्मान योजना के विलंब के अलावा। चूंकि यह बजट सत्र है, तो इस बजट सत्र में योजना मत, गैर योजना मत, आय और व्यय की राशियों पे चर्चा जरूर होगी और वो 1 महीने 25 मार्च तक चलेगी। इस बीच में विपक्ष इनको किन किन बिंदुओं पर घेरता है, ये सरकार के गले की हड्डी बनेगी, या विपक्ष के अपने ही जो नेता विहीन प्रतिपक्ष है वही विपक्ष को बैकफुट पर धकेल देगा। अब आते हैं हम दिल्ली की ओर। जो दिल्ली है, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान की, वहाँ पर रेखा गुप्ता, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हाउस में गई और राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, जो वहाँ पर एलजी थे वहाँ के, उनका अभिभाषण हुआ। विजेंद्र गुप्ता को उन्होंने अध्यक्ष पद पर सुशोभित करने के लिए नाम प्रस्तावित किया। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरफ से बीजेपी रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता दोनों को ओबीसी कास्ट को ला करके आने वाले बिहार के चुनाव को सीधे अपने तीर के निशाने पे रखा है। क्योंकि जिस तरह से आतिशी आज हंगामा कर रही थी, आप पार्टी के लोग हंगामा कर रहे थे, चूंकि ये आप पार्टी पूरी तरह से प्लान्ड वे में और केजरीवाल के मॉडल पर ही वो चल रहा आज भी। शुरुआती दौर में पूरा विपक्ष का कॉरिडोर खाली था, विपक्ष के लोग आए नहीं थे, बाद में वो लोग आए और वहाँ पे आने के बाद उन्होंने हंगामा शुरू किया, यहाँ तक कि सीएम के चैम्बर में गए। चैम्बर को में बैठक की, घेराव की। आतिशी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, महिला वर्सेस महिला, अब दोनों तरफ से महिलाओं के बीच में टक्कर है, देखना है कि कौन किस पे भारी पड़ता है। लेकिन आतिशी ने ये कहा कि जब पहली ही बार पीएम के जो कमिटमेंट थे वो झूठे साबित हुए। कौन से कमिटमेंट? चूंकि 20 तारीख को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसमें फैसला लिया जाएगा कि वहाँ पे जो महिलाओं को 2500 रुपये देने थे उस पर मुहर लगाई जाएगी, और वो फैसला नहीं लिया गया। उस पर उन्होंने कहा कि पहले ही में
उन्होंने उनकी बातें झूठ निकली हैं। अब चूंकि 8 तारीख को महिला दिवस पे ये पैसे बांटने हैं, तो आतिशी चूंकि उस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उसके बाद रेखा गुप्ता आई हैं, तो आतिशी को मालूम है कि वहाँ का खजाना जो है पूरी तरह से या तो वो खाली करके आए हैं आप वाले, या खाली है, जिसकी वजह से वो भी त्राहिमाम कर रहे थे। और उनका दबाव है कि जल्द से जल्द बांटा जाए, 8 तारीख को सभी महिलाओं को दिया जाए। लोगों को द्वेलित करने की कोशिश कर रही हैं और उन लोगों को, उन्हें लग रहा है कि ये फ्री बीज वाले जो लोग हैं उन्हीं की वोट से ये जीते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। फ्री बीज वाले वोटर्स जो हैं, अगर फ्री बीज वाले वोटरों को वोट करना होता तो फिर से केजरीवाल को ही करते। केजरीवाल के और आतिशी के, आप पार्टी के तमाम झूठे वादों से आज ही जा करके दिल्ली त्रस्त हो गई थी, इसीलिए झुग्गी झोपड़ी से लेकर के और महलों तक तमाम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, यद्यपि कि उसमें से 43% वोट आज भी आपको है। अब आतिशी को मालूम है कि ये तकनीकी रूप से आने वाले 8 तारीख तक में ये पैसा लाना और बांटना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि केंद्र सरकार विशेष पैकेज ना दे या अलग से मदद ना करे। और केंद्र सरकार यदि मदद करती है तो उस पर भी आप पार्टी रेखा गुप्ता को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में घेरेगी, क्योंकि रेखा गुप्ता और इसकी वजह से विजेंद्र गुप्ता की वजह से वहाँ तो पार्टी सशक्त जरूर हुई है, लेकिन आप जो है ये पूरी तरह से इनको फ्री बीज वाले मसले में हर को घेरने की कोशिश कर रही है, ताकि जो बीजेपी ने अपने विकास मॉडल दिखाए हैं दिल्ली में, उसमें फंस के रह जाए फ्री बीज में और विकास मॉडल को पूरा ना कर सके। जिसमें यमुना की सफाई का मामला है, जो कि पहले ही दिन यमुना आरती की गई, कचड़े का मामला है, टूटी हुई सड़कों का मामला है, सीवरेज का मामला है, पीने के लिए स्वच्छ पानी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। बहुत सारे मामले हैं जिसको बीजेपी ने अपने वादों में किया था, और ये आप चाहती है कि बीजेपी उधर से ध्यान हटा करके फ्री बीज वाले मामले में उसे फंसा करके रख दिया जाए। ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। अभी सत्र बाकी है, और सबसे अहम बात हम कहते हैं ना, ऑफेंस इज बेटर देन डिफेंस। पहले ही अटैक कर दो, किसी पे हमला कर दो अपनी सुरक्षा से पहले, और आप वही कर रही है, क्योंकि आप जो हंगामा कर रही है, फ्री बीज पे दबाव डाल रही है, क्योंकि मालूम है कि आपको कि 25 तारीख को कैग का रिपोर्ट पटल पे रखा जाएगा। 14 रिपोर्ट हैं जिसमें आपको और अरविंद केजरीवाल को यह अनुमान है कि वो इस रिपोर्ट में पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति से बचने के लिए इन लोगों ने यह षड्यंत्र भी रचा है राजनीतिक। अब आते हैं हम मोदी और बिहार। वहाँ पर दिल्ली में जो बनी हुई है सरकार, उसके निशाने पे है बिहार। आप याद रखेंगे कि दिल्ली में जो बनी हुई है सरकार भाई साहब, उसके निशाने पे है बिहार, क्योंकि बिहार को साधना है। बिहार में तो फ्री बीज में लड़कियों को साइकिल वगैरह, अनाज वगैरह पहले से मिल ही रहा है। आज मोदी जी ने वहाँ पहुँच करके भागलपुर के तमाम क्षेत्रीय जो जगह हैं वहाँ पे, सबसे अहम बात है कि भागलपुर, खगड़िया, नवगछिया, ये तमाम जो जगह हैं वहाँ पर खेती बहुत होती है, कमर्शियल क्रॉप्स बहुत होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में मोदी ने वहाँ पर किसानों को, सबसे पहले किसानों को वहाँ 22,000 करोड़ का 9वीं किस्त जो है किसानों के लिए वहाँ पर से उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जाकर के जो ट्रांसफ़र करने के पश्चात वो वहाँ पर मखाने का बोर्ड का उद्घाटन किया। मक्का, मखाना, केला। अब खगड़िया पूरी तरह से मक्के का क्षेत्र है और नवगछिया पूरी तरह से केले का क्षेत्र है, और इन्हीं क्षेत्रों के इर्द गिर्द थोड़ा सा आप मधुबनी, दरभंगा ले लें और इस साइड को ले लें, तो ये पूरा जो क्षेत्र है मखाने का क्षेत्र। मोदी जी ने तो यह भी कहा कि मैं 365 दिन में 300 दिन मखाने से ही नाश्ता करता हूं और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। मंच में नीतीश कुमार की सराहना करते हुए मोदी जी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है और सरकार चल रही है, जबकि हम सबों को मालूम है कि नीतीश जी की तबीयत बीच में रह के खराब हो रही है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन भैया, नीतीश कुमारे वाह, बिहार में कोई बहार नहीं थे। तो वही जो पोस्टर सटते हैं वहाँ पे ना, वो परिलक्षित होता है कि आने वाले समय में बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार को छोड़ के। इसीलिए लालू हो, तेजस्वी हो, नीतीश पे डोरे भी डालते हैं।
नीतीश की किसी भी मोमेंट को वो बड़ा मुद्दा बना देते हैं और नीतीश कुमार को लेकर ही बीजेपी लड़ेगी एनडीए को लेकर के, और नीतीश को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके ही लड़ेगी। और उसका आगाज आज प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से चुनावी आगाज में कर दिया। और उसी तर्ज पर रेलवे मंत्रालय ने भी बिहार में 4 नई रेल लाइन का उद्घाटन कर दिया है और 426 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे दी है बिहार को। यानी बिहार को अब मिलना शुरू हो गया है सब कुछ। आने वाले चुनावी में जो परिदृश्य है उसको देखते हुए बिहार को ये पूरी तरह से सौगातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री की इस रैली को हम बिहार की एक चुनावी रैली के तर्ज पर देख रहे हैं। धन्यवाद।